हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो ज्योग्राफी की हमने जो श्रृंखला स्टार्ट की थी उसको हमने काफ़ी हद तक कर लिया है और मैं ये भी सोच के चल रहा हूँ कि आप लोगों का रिस्पांस जैसा मिल रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को कोई भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं बेझिझक, ठीक है। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँगा और जीरो से स्टार्ट करने का सिलेबस कंटेंट तो है ही हमारा जीरो का। उसके बाद भी जो भी स्टूडेंट जैसा भी हो उसको समझ नहीं आता मुझसे पूछ सकता है, कोई पाबंदी नहीं। मैं खुद बात करूँगा, खुद आपको समझाऊँगा। ओके, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था खनिज संसाधन यानी मिनरल रिसोर्सेस। ये क्या होता है ये हमने समझा था और कहाँ कहाँ पर मतलब जो इससे संबंधित टर्मिनोलॉजी थी वो भी हमने समझी थी। एक मिनट, तो पिछले वीडियो में हमने खनिज संसाधन से कुछ टॉपिक यानी कुछ चीज़ें जैसे देखी थी, जैसे टर्मिनोलॉजी हो गई, हमने टर्सरी युग की चट्टानें क्या होती, मतलब जो भी टर्मिनोलॉजी हमारे इस टॉपिक में आ सकती थी वो हमने यहाँ पर समझी थी। अब आपके सामने जो भी चीज़ आएगी वो इजी होकर आपको समझ में आएगी और आपको कोई भी उसमें डाउट नहीं होगा। ओके, पिछले टॉपिक में अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप मुझे बताइए। पिछले टॉपिक के बाद हमने जो धातुएं थी यानी मिनरल्स थे उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वो हमने समझा था। अगर वो छूट गया था तो मैं उसको फिर से समझा देता हूँ। एक मिनट, जैसे एक में देखिए, शायद मैंने नहीं कराया था। तो जो धातु यानी जो खनिज होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होती है धात्विक खनिज, दूसरे होते हैं अधात्विक खनिज। तो सबसे पहले हम इसमें जो देखेंगे वो धात्विक खनिज को देखेंगे कि ये धात्विक खनिज क्या होते हैं। इसके अंतर्गत लौह अयस्क यानी आयरन और मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी, टिन, इल्मेनाइट यानी जो धातु होती है, जिनमें धातु होती है, मेटल होता है, वो ये होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? मेटल। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ है ये क्या है? मेटल रिसोर्स या धात्विक खनिज बोलते हैं हम इनको। धात्विक खनिज दो तरीके के होते हैं, एक तो लौह खनिज होते हैं, दूसरे अलोह खनिज होते हैं। जो खनिज होते हैं उनको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था, एक धात्विक, दूसरा अधात्विक। उसके बाद भी अधात्विक को दो पार्ट में डिवाइड किया है, लौह खनिज और अलोह खनिज। लौह खनिज के अंतर्गत लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, टंगस्टन, कोबाल्ट आता है। धात्विक खनिजों को रखा गया। उसके बाद अगर हम देखें अलोह खनिज में तो तांबा, एल्यूमिनियम, टिन, सीसा, ये चीज़ आती है अलोह खनिज, यानी जिनमें लोह की मात्रा नहीं होती है, वो ये है। क्लियर हो गया ना? ओके, देखिए मेरा जो कंटेंट है वो शानदार कंटेंट है और आप जब पूरे कंटेंट को फिनिश करेंगे यानी पूरी क्लास को फिनिश करेंगे जैसे आप खनिज की, तो आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आपने दूसरी किताब में पढ़ा हो और इसमें आपको ना मिला हो। ठीक है, क्लियर? ये कंटेंट एक विशेष किताब से ना होकर मैंने दो तीन किताबों से कंटेंट निकाला है, ताकि जो गलत होने का जो भी फैक्ट है, परसेंटेज रहता है वो कम होगा, गलत नहीं होगा ये कंटेंट। क्योंकि
एक किताब से कंटेंट नहीं बनाया मैंने, 2 से 3 किताबों से ये कंटेंट बनाया है। ठीक, फिर दूसरा आता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज क्या होते हैं? इसके अंतर्गत अभ्रक हो गया, एस्बेस्टस हो गया, पायराइट्स, नमक, गंधक, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, जिप्सम, ये होते जिनमें धातु यानी मेटल नहीं होता। ये सारे आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनमें एक में भी क्या नहीं होता? मेटल नहीं होता। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम अधात्विक खनिज बोल देते हैं। फिर हम जो हमारे खनिज है, प्रमुख खनिज है, उनको हम एक एक तरीके से यहाँ पढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, जिसके स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो, ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। जिसको भी डाउट है या कोई भी डाउट या कंटेंट चाहिए आपको, कैसी भी नीड हो शिक्षा से संबंधित यानी पढ़ाई से संबंधित, तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, तो प्रमुख खनिज है हमारे। प्रमुख खनिजों में हम देखेंगे सबसे पहले लौह अयस्क को, बिल्कुल बारीकी से हम समझेंगे इसको, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में नहीं रहेगा। ठीक है, भारत में एशिया का विशाल लौह अयस्क संरक्षित है। हमारे यहाँ मतलब भारत में 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट, सिडेराइट। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा आपसे वो सुनिए। इन चारों में से एक दे देगा आपको और ये पूछ लेगा ये किसका प्रकार है? कोयला का प्रकार है, एल्यूमिनियम का प्रकार है, कि लोहा का प्रकार है। तो आपको ये याद रखना कि ये किसके टाइप्स है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मैग्नेटाइट किसका टाइप है, हेमेटाइट किसका टाइप है, टाइटनिक टाइप, लेमोनाइट किसका टाइप है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो मैं कहने का मतलब ये है कि आप जैसे भी अपनी टेस्ट सीरीज खुद की बनाएंगे तो उसको सब तरीके से क्वेश्चन उसमें आप बना के डालिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर ना निकले। और ये 4 टाइप हमने यहाँ पर पढ़े, इनमें से जो प्रमुख है इनका वो क्या है? मैग्नेटाइट। तो ये एक और क्वेश्चन हमारा बन गया कि इन चारों में से सर्वोत्तम लोहा यानी आयरन कौन सा होता है? मैग्नेटाइट होता है। लौह अयस्क उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन से नंबर पर आता है? भारत 4थे नंबर पर आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये 4 प्रकार अभी हमने देखे थे, उन चारों प्रकारों को एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे मैग्नेटाइट को। यह सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आयरन और। ठीक है, यह काले रंग का होता है। इसमें जो धातु यानी मेटल की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 72%। देखिए, कोई भी खनिज जब निकलता है वो खनिज तो पूरा प्योर नहीं होता, उसको बनाया जाता है प्योर, चाहे वो सोना हो, कोई भी चीज़ हो। भारत में यह मतलब मैग्नेटाइट, पूरे लोहा अयस्क की बात नहीं हो रही इसके अंदर। भारत में यह मुख्यतः दक्षिण पूर्व का मतलब भारत का, जैसे सारी डायरेक्शन आपको ये पता होनी चाहिए अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो। दक्षिण पूर्व का हिस्सा ये होता है, तो दक्षिणी पूर्वी सिंह भूमि यानी झारखंड, बेल्लारी होस्पेट यानी कर्नाटक, बरामज़ादा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पर ये लोहा पाया जाता है, ये लौह अयस्क पाया जाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद जो लौह अयस्क का अगला प्रकार था वो था हेमाटाइट या हेमेटाइट भी मिलता है, बोलते हैं। यह लाल एवं भूरे रंग का होता है। इसमें धातु का जो % होता है यानी मेटल 60 से 70 होता है।
तो अगर आपसे एक क्रम भी पूछा जाता है कि सबसे शुद्ध कौन सा होता है, सबसे अशुद्ध कौन सा होता है, तीनों का क्रम पूछ लेंगे चारों का, तो आपको चारों को क्रम में लगाना भी आना चाहिए। क्लियर। भारत का अधिकतर लगभग यानी 58% लो एस इसी श्रेणी मतलब झारखंड, उड़ीसा के ये ज़िले दिए हैं, कर्नाटक, गोवा आदि जगहों पर पाया जाता है। जो हेमेटाइट लो अयस्क है उसका 50% अगर भारत में अगर बात करें, पूरा 100% भारत में पाया जाता है, उसमें से 58% यानी लगभग 60% इन जगहों पर ही पाया जाता है। ओके। फिर है लिमोनाइट, यह पीले रंग का होता है, इसमें जो मेटल की मात्रा होती है वो 10 से 40% होती है। ये पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में पाया जाता है। फिर है सिडेराइट, सबसे अशुद्ध, इसमें अशुद्धियाँ अधिक पाई जाती हैं। धातु का अंश 48% तक होता है। ये 48 नहीं है, 4.8 है। ठीक है, यह 4 से 8% मान लो। इसका रंग भूरा होता है, इसमें लोहा एवं कार्बन का मिश्रण होता है। लिमोनाइट तथा सिडेराइट निम्न कोटि का लो एस के, लास्ट के जो तीन दोनों आपको दिख रहे हैं सबसे निम्न कोटि के हैं। ओके। अब जो भारत में पूरे लो एस्के की बात कर रहे हैं, इसमें टाइप नहीं है कोई भी, पूरे लो एस्के की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ के ये यहाँ पे राज्य और ज़िले दिए गए। दंतेवाड़ा, बेलाडीला से लो एस्क जापान को निर्यात किया जाता है, यानी यहाँ से जो लो एस्क निर्यात किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है, जापान में। और दुर्ग एक ज़िला है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर भी होता है। फिर गोवा के ये जगह दिए गए, यहाँ पर होता है। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, अगर आप गोवा से संबंधित है और गोवा को कोई एग्ज़ाम दे रहा तो बात अलग है, या आप कर्नाटक का कोई एग्ज़ाम दे रहे तो बात अलग है, लेकिन आपसे ऐसे नहीं पूछा जाता है ना। और आपसे ऐसे पूछ लिया कि बाबा भूदान पहाड़ी है, वो किससे संबंधित है, तो कहाँ से संबंधित है, लोह अयस्क, और दूसरी बात कर्नाटक में है, ऐसे दिया जाएगा आपको। एक जगह दिया जाएगा बाबा भूदान किससे संबंधित है, लोहा से या सोना से या चांदी से। तो ऐसे भी एग्जाम्पल आपको देते हैं। बाबा भूदान जो पहाड़ी है, जो क्षेत्र है, वो किससे संबंधित है, लोहा से। बेल्लारी लोहा से, शिमोगा, चित्रदुर्ग, तो ये कर्नाटक के सारे क्षेत्र हैं और लोहा के खनन यानी लोहा यहाँ पर होता है। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में नहीं छोड़ूंगा। ओके। फिर झारखंड की बात करें तो झारखंड के ये क्षेत्र हैं, देखिए। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के ये क्षेत्र दिए गए हैं। इनमें समझाने का कुछ नहीं, इसलिए मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ ना। फिर महाराष्ट्र के ये ज़िले दिए गए हैं। फिर आंध्र प्रदेश के ये ज़िले दिए गए हैं। तमिलनाडु के ये ज़िले दिए गए, यहाँ पर लोहा अयस्क पाया जाता है। क्लियर होता जा रहा है ना। अब आपके मन में कुछ क्वेश्चन छूट रहे होंगे कि इसमें कौन से राज्य प्रथम स्थान है, किस राज्य का दूसरा स्थान है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में मैं उठने दूंगा, लेकिन उसको दबा दूंगा। दवा कैसे दूंगा, उसको आंसर मैं आपको यहीं पर दूंगा। ओके। देखिए, जो भारत का मैप आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ठीक है, तो लो अयस्क आयरन और भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है वो मैंने मैप के अनुसार आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए, ये जगह यहाँ पर सिंह भूमि, ये मयूरभंज, दुर्ग, मध्य प्रदेश का जबलपुर, चंद्रपुर, रत्नगिरी, बस्तर,
सुंदरगढ़, गोवा, ठीक है, कर्नाटक का येर, शिमोगा, सलेम। तो ये क्षेत्र वे है, यहाँ पर क्या पाया जाता है। मैंने मैप इसलिए समझाया था कि आप अगर एग्ज़ाम में अगर एक दो बार पढ़ के भी जाते तो मैप के अनुसार आप क्या करोगे, उसको करके आओगे, है ना। कंटेंट मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको बहुत बढ़िया कंटेंट मिलेगा, ठीक। बस आप लोगों को सपोर्ट करना है, ओके। चलिए, उसके बाद जो आपके मन में क्वेश्चन उठा था उसको मैं यहाँ पर दबा देता हूँ। चलिए देखिए, लौह अयस्क के संचित भंडार का क्रम। संचित भंडार का मतलब यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है। वो राज्य के सबसे ज़्यादा किस राज्य में भंडार किया जाता है लौह अयस्क का, तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, फिर उड़ीसा में। यहाँ पर याद रखना भंडार स्टोर, झारखंड, छत्तीसगढ़। वहीं अगर हम लौह अयस्क के उत्पादन की बात करें तो इसमें कौन सा राज्य आगे है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है लोहा वो उड़ीसा में होता है, फिर गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। क्लियर। क्वेश्चन अगर आपके मन में आया था तो ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। आता है क्योंकि हमें क्या कभी कभी लगता है कि पूरा कंटेंट अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो पूरा कंटेंट हमें एक ही जगह से मिले, जगह जगह भटकना ना पड़े, ठीक है। अब इसको थोड़ा डार्क में इसको समझना। भारत का 95 हेमेटाइट संसाधन मुख्यतः उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, गोवा में वितरित है। मैग्नेटाइट संसाधन 10,619 मिलियन टन, जिनमें से 59 मिलियन टन संरक्षित है। मुख्य कहाँ पर, गोवा, राजस्थान, झारखंड में। शेष 99% मैग्नेटाइट शेष संसाधन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। क्लियर है ना। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप लौह अयस्क के संबंधित आपको बनाओ, हाँ देश है तो ये हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें आपके क्लियर कर दूंगा कि कौन सा देश किस चीज़ में आगे। ये हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ इंडिया की बात करेंगे, है ना। क्लियर ना। चलिए मैग्नीज। भारत में इसका प्रयोग मुख्य रूप से अपघर्षण, जंगरोधी इस्पात बनाने, लोहे मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने, शुष्क बैटरी, रंग एवं कांच उपयोग में किया जाता। देखिए इसमें इसके उपयोग क्यों बताए मैंने, क्योंकि मैग्नीज को हम सुना है लेकिन इसके यूज़ नहीं हमें पता है कहाँ पे होते हैं। तो अपघर्षण का मतलब होता है घर्षण को कम करना, जंगरोधी इस्पात बनाने में यानी जंग ना लगे ऐसा लोहा बनाने में लोहे में मिक्स किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है। शुष्क बैटरी बनाने में, रंग एवं कांच उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। भारत का 90% मैग्नीज धारवाड़ सेल के गोंडाइट कोडराइट श्रृंखला में पाया जाता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश दोनों मिलकर देश के लगभग आधे मैग्नीज का उत्पादन करते हैं। MH यानी महाराष्ट्र प्लस MP दोनों मिलकर 50% मैग्नीज उत्पादन करते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर देश की सबसे महत्वपूर्ण मैग्नीज की पेटी पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन MP के एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं, महाराष्ट्र के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि दोनों की जो सीमा है वहाँ पर मैग्नीज की एक पेटी पाई जाती है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के बालाघाट, मतलब मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र विस्तार है, से लेकर महाराष्ट्र के नागपुर एवं भंडारा जिले तक है। अब ये कौन से राज्य में पाया जाता है, यहाँ पर हमने 2 राज्यों की बात करी, इनमें तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन और किस किस में पाया जाता है, उड़ीसा में, उड़ीसा के ये ज़िले दिए गए हैं। फिर महाराष्ट्र में बालाघाट, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा,
रत्नागिरी, कर्नाटक बेल्लारी, आंध्र प्रदेश विजयनगर, झारखंड पश्चिमी सिंहभूमि, राजस्थान की ये एरिया, गुजरात का ये एरिया। तो यहाँ पर इसका विस्तार है। ठीक है, क्लियर होता जा रहा है ना। अब मैग्नीज में सबसे ज़्यादा स्टोरेज करने वाला राज्य उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। देखो इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, या तो पर्टिकुलर एक राज्य पूछ लेगा, या तीनों का सीक्वेंस पूछ लेगा, आपसे क्रम पूछ लेगा तीनों का कि सबसे ज़्यादा, सबसे दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। ठीक है ना। फिर उत्पादन में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश करता है, 25% करता है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। महाराष्ट्र में आप कंफ्यूज नहीं होना, महाराष्ट्र को आप दूसरे नंबर पे भी रख सकते हो अगर आता है तो। ठीक है, दूसरे नंबर पे रख के चलिए, और जो उड़ीसा उसको तीसरे नंबर पे डाल दीजिए, फिर चौथे नंबर पे कर्नाटक हो जाएगा। ये था मैग्नीज की शक्ल ऐसी होती है, इसका थोबड़ा वोबड़ा सब देख लीजिए, ये मैग्नीज है। अब मैग्नीज को हम समझेंगे कि भारत के मैप में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो छिंदवाड़ा जो नीचे का हिस्सा है, बालाघाट हो गया, गोवा में पाई जाती है, बीजापुर में। ठीक है, थोड़ी बहुत इधर आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया। ठीक है ना। तो इन एरिया में थोड़ी बहुत पाई जाती है। क्लियर। आज के सेशन से आपको मैंने 2 खनिज कराए, उसमें आपको कोई भी डाउट, कोई भी संशय हो तो आप मुझे बताइए। मस्त तरीके से आप अपनी पढ़ाई कीजिए, और सारी चीज़ मुझ पे छोड़िए, मैं पूरा कंटेंट आपको ला कर दूंगा। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू।